शिव जैसा इस दुनिया में कोई देव नहीं है। सभी कलाओं में निपुण पूर्ण शंकर, संगीतों के निपुण पूर्ण, नृत्य के पूर्ण निपुण, सभी गुणों का भंडार भगवान शिव है। एक भी दुर्गुण मेरे महादेव के जीवन में नहीं है। पूरा जीवन चरित्र शंकर जी को आप शंकर जी का देखो, कोई दुर्गुण नहीं, किसी के साथ कपट नहीं, कभी किसी की ईर्ष्या नहीं, कभी नहीं, बस शांत रहने वाला और शांति का दान करने वाला देव ये भगवान शंकर है, ये भगवान महादेव है। महादेव जैसे गुण सब शिव भक्त में उतरे। तामस गुण है लेकिन शांत रहने वाला देव है, कभी तामसता नहीं, धैर्य से बैठा हुआ, ध्यानस्थ बैठा हुआ, शांति का दान करने वाला ये भगवान शंकर, ये भगवान महादेव है। वन में सुंदर विचरण हो रहा है, शिव और पार्वती का सुंदर विहार है, लेकिन ब्रह्मा जी के द्वारा जो वरदान पाया हुआ तारकासुर, उसका त्रास बढ़ रहा है। सभी देवता त्राहिमाम हो गए। ये भगवान शिव और पार्वती के विवाह इसीलिए हमने कराई कि उनके द्वारा कोई पुत्र जन्मे तो तारकासुर के त्रास में हम सबको मुक्ति मिले। लेकिन भगवान शंकर जी का विवाह होने के बाद हमारे दुख तो भूल ही गए। देवों का धैर्य नहीं रहा। सभी देवता जिस वन में शिव और पार्वती विहार कर रहे थे, इस वन में प्रवेश किया तो इस वन का तो प्रभाव था, इसमें सभी पुरुष लक्षण पूर्ण हो जाते थे और नारी का लक्षण प्रारंभ होने लगता था। बहुत सारी गुड़ रहस्य भरी हुई कथा है। मर्यादा भंग होने के कारण कोई कोई कथा कहने में हमारे लिए योग्य नहीं है। लेकिन इस समय देवता इस वन में जाकर पुकारने लगे। भगवान शिव और पार्वती का मिलन का अवसर था। देवताओं की पुकार सुनकर भगवान शंकर जी ने पार्वती के मिलन का अवसर का त्याग दिया। बाबा शंकर ने बड़ी क्रांति कर दी और पार्वती का मिलन छोड़कर भगवान शंकर देवताओं के पास पधारे। परंतु भगवान महादेव के अंग में से तो तेज का स्खलन हुआ। भगवान महादेव ने कहा, देवो आपका धैर्य नहीं रहा, मैं आपके दुख को भूल नहीं सकता। तारकासुर का अंत करे ऐसा आपको पुत्र चाहिए तो उसके लिए तो इंतजार करना पड़ता है ना। कोई बात नहीं, नियति जो निर्णय ले वही होगा। मेरे अंग में से तो तेज स्खलन हुआ है, आप ले जाओ। सभी देवता इस तेज को लेकर जा रहे थे। इसी समय पार्वती को ठीक नहीं लगा। पार्वती ने सभी देवताओं को श्राप दिया, आज से आप किसी को पुत्र नहीं होगा। बाद में कोई देवों को पुत्र नहीं हुआ, कोई देवलोक में किसी का पुत्र नहीं। पार्वती ने श्राप दे दिया और कहा, कोई भी पशु पक्षी जीव जंतु अपने मिलन के अवसर पर हो, इस तरफ कोई दृष्टि करेंगे तो उसके जीवन में वियोग, उनके परिवार में वियोग हो जाएगा। इसलिए कभी ऐसे अवसर पर कोई पशु पक्षी हो उस पर दृष्टि नहीं करनी चाहिए, दृष्टि दोष लगता है, ऐसा पार्वती ने श्राप दिया।